मेरा नाम यमिल गुप्ता है। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में मिर्जापुर में। सर, आज यहाँ पर ITI कॉलेज में आपको सम्मान मिला, सम्मान समारोह रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे? यह कॉलेज जब से मैं आया हूँ उत्तर वृद्धि कर रहा है और अभी यहाँ के प्रिंसिपल साहब और इनके सहयोगियों ने काफ़ी मेहनत इसमें किया है। 10 दिन पहले मैं और हमारे विभाग के अपर निदेशक महोदय आए थे तो यहाँ अच्छा खासा कार्य चल रहा था और प्रिंसिपल और इनके स्टाफ मिल करके खुद कार्य कर रहे थे, तो यह एक सराहनीय कदम है। सर, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 वर्षों में अमूल्य योगदान पूर्ण किया है और आज ITI 96 में आपको सम्मान मिला। कैसा रहा आपका जीवन काल, थोड़ा बताएं। मुझे यह तो इतना सम्मान जाने वाले को भी मिलता है। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं लेकिन डूबते को सर, अभी कभी काफ़ी इमोशनल होकर के यहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे काफ़ी इमोशनल हो गए थे, ये बोलते हुए कि अब हम लोग चाहते हैं कि अभी आपकी विदाई ना हो और आपके रिटायरमेंट ना हो, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि विदाई कहाँ हो रही है, यह तो सम्मान समारोह है और विदाई तो हमारे सरकारी दायित्वों से हो रहा है जी। और मैं अपने को विदा नहीं मानता हूँ और जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उसी तरह से आऊँगा जिस तरह से मैं सरकारी सेवा में। सर, क्या लग रहा है कि इस ITI 96 में बदलाव आने चाहिए जिससे बच्चों में और तकनीकी शिक्षा और वृद्धि हो सके? अभी ITI 96 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लगभग 12 ट्रेडमेट प्रशिक्षण चल रहा है, कुछ नई बिल्डिंग बनी है और टाटा के सहयोग से यहाँ पर एक बहुत बड़ा लगभग 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पर वर्कशॉप बनाया जाएगा और कुछ मशीनें लगेंगी और 11 जो लगभग 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। सर, यहाँ के कुछ बच्चे अभी कुछ खेल कूद में मिर्जापुर गए थे ITI में, कुछ बच्चों ने उत्कृष्ट कार्य किया जिन्हें आज सम्मान मिला है, क्या उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में इन बच्चों ने जो वहाँ प्रदर्शन किया था बहुत ही काबिले तारीफ है और अभी आप देखेंगे प्रधानाचार्य जी के गोल्ड मेडल और बड़े बड़े कप्स लगे हुए हैं और इससे स्वतः प्रतीत होता है कि कितना परिश्रम बच्चों ने किया होगा। इस कंकरील और पथरीली जमीन पर, पहाड़ पर अभी हमारे अनाउंसर महोदय बता रहे थे कि किसी इंटर कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में जाकर के बच्चों ने प्रैक्टिस किया। तो अगर परिश्रम कोई करता है तो उसे सफलता हर क्षेत्र में मिलती है और इस तरह से खेलकूद और प्रशिक्षण दोनों में सब सफल रहते हैं। धन्यवाद। ये सब परिश्रम का फल है। आलोक कुमार है, मैं प्रधानाचार्य गवर्नमेंट ITI 96 मिर्जापुर हूँ। सर, क्या कार्यक्रम है आज? आज के दिन हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो हमारे संयुक्त निदेशक साहब हैं श्री ML गुप्ता साहब, उनके सम्मान में सम्मान दिवस का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 35 सेवा उनकी पूर्ण हो रही है। 31 जनवरी को वो आज उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और मैं तहे दिल से चाह रहा था कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब के लिए एक बहुत ही आत्मीय सम्मान का विषय है मेरे लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, आज एक सम्मान समारोह कर पा रहा हूँ। क्या लगता है सर कि ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की समय सीमा और बढ़ाया जाए जिससे शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में और सुधार आ जा सके? निश्चित तौर पे जितना अनुभव है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे उनके अनुभवों की जरूरत हमारे भारतवर्ष को है जी। आज की डेट में नए युवा वर्ग को की जरूरत भी है, उसके साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता है। उसी श्रेणी में हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब लोगों का भी अगर उनके अनुभव का सेवा विस्तार हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, इस क्षेत्र में लगभग कई सारे प्राइवेट ITI हैं, लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ गवर्नमेंट ITI ला करके काफ़ी सहयोग किया कि बच्चों को आगे बढ़ने में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पे जब शासन की मंशा अच्छी होती है और सरकार की मंशा अच्छी होती है तो समाज के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में दूर दूर तक राजकीय ITI नहीं थे, जिससे कि बहुत से बच्चों को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा था। यही कारण था कि हम लोगों ने चुनाव किया जहाँ पे 96 क्षेत्र है, जहाँ पे सुदूरवर्ती SC ST बाहुल्य क्षेत्रों में वहाँ पे हर घर में बच्चों को तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रयास किया और सरकार की ये प्रयास सफल रहा। आज हम लोग यहाँ पे। सर, यहाँ सीटों का क्या मानक रहता है, किस हिसाब से यहाँ पे मतलब कितनी सीटें आरक्षित रहती हैं, किस तरीके के आरक्षण कितनी? ये SCP जो भारत सरकार की जो योजना है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ये ITI की स्थापना हुई थी 2006 में
इसमें 70% SC/ST के बच्चों का एडमिशन होता है और 30% में जनरल और OBC के बच्चों का होता है। थैंक्स सर। कुमार जायसवाल, CEO बनारस इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमारी एक फर्म है जिसके लिए हम रेलवे के स्पेयर पार्ट्स और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग करके हम इंडियन रेलवे को सप्लाई करते हैं। डीजल जो रेल का इंजन होता है और इलेक्ट्रिक रेल के इंजन होता है। आज संयुक्त निदेशक महोदय का विदाई सम्मान समारोह रखा गया है, आप इसमें आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संस्था से एज ए IMC चेयरमैन के रूप में जुड़ा हुआ है। श्री ML गुप्ता जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं, इनको मैं तब से जानता हूं जब ये बनारस में चौका घाट में प्रिंसिपल सर थे और मैं बनारस का ही हूं, मेरी इंडस्ट्रीज बनारस में है। तो मेरी ज़िंदगी को, या मैं कहूं कि अगर मुझे गवर्नमेंट ITI के फील्ड में लाने के लिए कि मैं ITI के लिए कुछ करूं या मैं पार्टिसिपेट करूं इनके चीज़ों में, तो इसके लिए मैं खुद चाहता था कि एक ऐसे शख्स को कि सम्मान समारोह में अगर मैं आ पाया तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक बहुत ही सरल हृदय, सच्चे और बहुत तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये जब डायरेक्टर होते हैं तो बहुत कठोर भी होते हैं डिसीजन लेने में, और जब ऐसे इंसान के रूप में बहुत सरल और सज्जन है। उसके बाद आप छात्रों के सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बच्चों को बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं तो मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। सर मिस्टर जो प्रिंसिपल हैं आलोक सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी कॉस्मेटोलॉजी में यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है और मैं IMC चेयरमैन के रूप में यहाँ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो और आदिवासी क्षेत्र के बिल्ड है। हम चाहते हैं कि ये लड़के स्वावलंबन के काम में करें, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ मदद भी कर रही है। कुछ हमारे जो सांसद है बनारस से और हमारे प्रधानमंत्री जी जो श्री मोदी जी भी हैं, उनके भी कुछ विजन्स हैं कौशल विकास के थ्रू और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे मेहनत करें और अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़े और जिंदगी में बहुत अच्छा करें। सर देहात का स्कूल है, क्या नहीं लगता कि इसमें और कुछ सुधार लाया जाए? एक्सपोजर की जरूरत है जो गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे सर ने भी बताया कि टाटा वाले 50 करोड़ इन्वेस्ट करके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। कुछ हमें यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से अपना जो बनाना होता है वेबसाइट वगैरह करके, उसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार की जरूरत है, जो कि मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला है। इन्होंने प्लान भी किया हुआ है, शायद अगले 6 महीने में वो काफ़ी फील्ड में काम करेंगे ताकि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और ट्रेनिंग के लिए ऑन जॉब लाइव विद लाइव प्रोजेक्ट्स। थैंक्स।